प्राचीन सभ्यताओं ने हजारों साल पहले ही खगोल विज्ञान में अद्भुत समझ विकसित कर ली थी और उनके अवलोकन और गणनाएं आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया और मिस्र में खगोलविदों ने ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा की साइकिल्स और ग्रहों की कॉन्जंक्शंस को इस तरह से रिकॉर्ड किया कि वे भविष्यवाणियां और मौसम संबंधी अनुमान लगा सकते थे, जबकि उन्हें आधुनिक टेलीस्कोप या डिजिटल उपकरण नहीं थे। भारतीय वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में भी सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के प्रेसाइज पोजीशंस, एक्लिप्सेस और नक्षत्र सिस्टम्स का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज का सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया था। चीन में प्राचीन खगोलशास्त्री ने सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, कॉमेट्स, ऑरोरास और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया, जिससे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी रिसर्च को हिस्टोरिकल डेटा मिलती है। मयन सिविलाइजेशन ने अपनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर अत्यंत एक्यूरेट कैलेंडर्स बनाए, जैसे लॉन्ग काउंट कैलेंडर और वीनूस साइकिल, जो वर्षों तक डेविएशन फ्री काम करते थे, और उनका गणना मेथड मॉडर्न साइंटिस्ट्स को भी आश्चर्यचकित करता है। प्राचीन खगोल विज्ञान में ग्रहों की रेट्रोग्रेड मोशन, ल्यूनर एक्लिप्सेस, अरोरा लाइक फिनोमेना और कॉमेट साइटिंग्स को इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया गया कि यह साबित करता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने बिना आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स के भी स्काई की मोशन को गहनता से समझा। उनके लिए आकाश केवल ऑब्जर्वेशन का साधन नहीं था, बल्कि एग्रीकल्चर, रिलीजियस फेस्टिवल्स, नेविगेशन और सोशल प्लानिंग में भी इसका उपयोग किया जाता था। मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स, इजिप्शियन स्टार चार्ट्स और इंडियन ज्योतिष शस्त्रा जैसे ग्रंथ यह प्रमाण देते हैं कि उन्होंने सेलेस्टियल पैटर्न्स को मैथमेटिकल फॉर्मूलास, ज्योमेट्री और टाइम कीपिंग सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया था। यह विज्ञान इतना सोफिस्टिकेटेड था कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स और एक्लिप्सेस की प्रेडिक्शन मॉडर्न कंप्यूटर सिमुलेशंस के बिना भी वे सेंचुरीज तक एक्यूरेट कर सकते थे। इनके ऑब्जर्वेशंस ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और टाइम कीपिंग के क्षेत्र में मूलभूत योगदान दिया, और यह आज भी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के लिए कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्राचीन खगोल विज्ञान न केवल ऑब्जर्वेशनल स्केल और मैथमेटिकल प्रिसिजन का प्रमाण है, बल्कि यह दिखाता है कि मानव ने सदियों पहले ही कॉस्मोस की कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स को समझने और यूटिलाइज करने की अद्भुत क्षमता विकसित कर ली थी, जिसे मॉडर्न साइंस अभी भी पूरी तरह रिप्लिकेट नहीं कर पाई है। मायनों की सभ्यता ने लगभग 2000 साल पहले ही अत्यंत सटीक एस्ट्रोनॉमिकल और कैलेंड्रिकल सिस्टम विकसित किया था, जो मॉडर्न विज्ञान के लिए आज भी चुनौतीपूर्ण हैं। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ग्रह की साइकिल्स को ऑब्जर्व करके कॉम्प्लेक्स कैलेंडर्स बनाए, जिनमें त्सोकिन 260 दिन और हाब 365 दिन कैलेंडर्स शामिल थे, और इन्हें लॉन्ग काउंट कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट किया गया था ताकि उन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेंचुरीज तक बिना डेविएशन के ट्रैक किया जा सके। मायनों ने प्लैनेटरी मोशन और एक्लिप्सेस का अध्ययन किया और इसकी गणना के लिए सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल टेक्निक्स जैसे पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी और मॉड्यूलर अर्थमेटिक का उपयोग किया, जिससे उनके द्वारा बनाए गए वीनूस टेबल्स और ल्यूनर टेबल्स अत्यंत एक्यूरेट साबित हुए। उनके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस इतनी डिटेल्ड थी कि वे वीनूस के हेलियकल राइजिंग्स और सेटिंग्स को कई वर्ष तक प्रिडिक्ट कर सकते थे, और इनके आधार पर युद्ध, रिलीजियस सेरेमनीज और एग्रीकल्चरल साइकिल्स निर्धारित करते थे। मयन एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्वेटरीज जैसे उक्समाल और चिचे इत्जा में सेलेस्टियल फिनोमेना का सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया और पिरामिड अलाइनमेंट्स के माध्यम से एक्विनॉक्स और सॉल्स्टाइस को मार्क किया। इनके गणनाओं में ग्रहों की कॉन्जंक्शंस, ल्यूनर एक्लिप्सेस, ऑरोरास और कॉमेट्स का रिकॉर्ड भी शामिल था, जो मॉडर्न सैटेलाइट और टेलीस्कोप डेटा के साथ रिमार्केबली कंसिस्टेंट पाया गया है। मयन कैलेंडर केवल टाइम कीपिंग का माध्यम नहीं था, यह उनके जीवन के हर एस्पेक्ट से जुड़ा था, चाहे वो एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स या रिलीजन हो।
और उन्होंने इसका प्रयोग लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग और सेलेस्टियल नेविगेशन के लिए भी किया। इन सिस्टम्स में उनके मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन और ऑब्जर्वेशनल प्रिसिजन का प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के सेंचुरीज तक डेविएशन फ्री कैलेंड्रिकल सिस्टम बनाया, जो किसी भी कॉन्टेम्पररी सोसाइटी के लिए भी अत्यंत एडवांस्ड माना जा सकता है। इस प्रकार मायनों की ज्योतिष प्रणाली और कैलेंडर विज्ञान यह साबित करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने कॉस्मिक पैटर्न्स और प्लैनेटरी मैकेनिक्स को गहनता से समझा, और उनका यह ज्ञान इतना एडवांस्ड था कि मॉडर्न साइंस इसे अभी भी रिप्लिकेट नहीं कर पाई है, जो हमें यह याद दिलाता है कि मानव सभ्यता के अर्लीस्ट विज्ञान में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिकल और ऑब्जर्वेशनल स्किल मौजूद थी। प्राचीन मिस्रवासियों ने लगभग 5000 साल पहले ही चिकित्सा विज्ञान में रिमार्केबल समझ विकसित की थी, और उनका यह ज्ञान आधुनिक मेडिकल रिसर्च के लिए आज भी सीखने योग्य है। मिस्रवासियों ने मानव शरीर की संरचना और उसके फंक्शंस का गहन अध्ययन किया और इसकी डॉक्यूमेंटेशन हायरोग्लिफिक्स और पपायरस स्क्रॉल्स पर की, जिनमें एबर्स पपायरस और एडविन स्मिथ पपायरस जैसे टेक्स्ट्स आज भी उपलब्ध हैं, और यह साबित करते हैं कि उन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और इंजरीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा था। प्राचीन मिस्र के चिकित्सक, जिन्हें SWNW कहा जाता था, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन, पल्स चेकिंग और सिम्टम एनालिसिस का प्रयोग करते थे, और उन्होंने हर्बल मेडिसिन, सर्जिकल प्रोसीजर्स और एक्सटर्नल थेरेपीज का भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिनल प्लांट्स जैसे एलोवेरा, मर, फ्रैंकिनसेंस और विलो बार्क प्राकृतिक एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के रूप में कार्य करती थीं, और इनका प्रयोग इन्फेक्शंस, वुंड्स और फीवर के इलाज में किया जाता था। मिस्रवासियों ने फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस और बर्न्स का सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया, और बैंडेजिंग, स्प्लिंट्स और वाउंड क्लीनिंग जैसी प्रोसीजर्स का व्यवस्थित उपयोग किया, जिससे यह साबित होता है कि उनकी मेडिकल प्रैक्टिसेस इतनी एडवांस्ड थीं कि कुछ आधुनिक सर्जिकल मेथड्स इसी पर आधारित हैं। प्राचीन मिस्र में डिजीज प्रिवेंशन और हाइजीन पर भी ध्यान दिया जाता था। उन्हें बेथिंग, सैनिटेशन, क्लीन वाटर और डाइट का महत्व पता था, और यह उनके लॉन्जेविटी और पब्लिक हेल्थ मेंटेनेंस का कारण माना जाता है। उनकी मेडिकल नॉलेज एस्ट्रोलॉजी और नेचुरल फिनोमेना के साथ भी जुड़ी हुई थी। वे सेलेस्टियल इवेंट्स के आधार पर सीजनल डिजीजेस और एपिडेमिक्स का अनुमान लगाते थे और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स प्रदान करते थे। मिस्रवासियों ने मेंटल हेल्थ का भी अध्ययन किया और मानसिक बीमारी, डिप्रेशन और एपिलेप्सी के लिए नेचुरल रेमेडीज और बिहेवियरल थेरेपीज का प्रयोग किया। इस प्रकार प्राचीन मिस्र की चिकित्सा और स्वास्थ्य तकनीक यह साबित करती है कि उनके पास एक इंटीग्रेटेड, ऑब्जर्वेशनल और एविडेंस बेस्ड मेडिकल सिस्टम था, जो मॉडर्न साइंस के लिए भी बेंचमार्क साबित हो सकता है, और यह दर्शाता है कि मानव सभ्यता ने हजारों साल पहले ही शरीर, स्वास्थ्य और रोगों के बारे में इतनी एडवांस्ड समझ विकसित कर ली थी, जिसे आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह रिप्लिकेट नहीं कर पाए हैं। भारत में वैदिक काल से ही विज्ञान और चिकित्सा का गहन अध्ययन हुआ है, और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता इस ज्ञान के अद्भुत उदाहरण हैं, जो आज भी मॉडर्न मेडिसिन और हॉलिस्टिक हेल्थ सिस्टम्स के लिए मार्गदर्शक हैं। आयुर्वेद ने ह्यूमन फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हर्बल फार्माकोलॉजी और प्रिवेंटिव मेडिसिन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसमें शरीर के साथ धातुस, टिश्यूज, त्रिदोष सिद्धांत, वाटा, पिट्टा, काफा और मानव मेटाबॉलिज्म का विवरण शामिल है। प्राचीन वैदिक विज्ञान में पल्स डायग्नोसिस, यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल थेरेपीज और सर्जिकल प्रोसीजर्स का सिस्टमैटिक उपयोग किया जाता था। सुश्रुत संहिता में सर्जरीज, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट्स, राइनोप्लास्टी और इवन कैटरैक्ट सर्जरीज का उल्लेख मिलता है, जो यह साबित करता है कि भारतीय प्राचीन चिकित्सा केवल हर्ब्स और नेचुरल रेमेडीज तक सीमित नहीं थी,
बल्कि इसमें इन्वेसिव प्रोसीजर्स और कॉम्प्लेक्स सर्जिकल टेक्निक्स भी शामिल थीं। वैदिक विज्ञान ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेटलर्जी और केमिस्ट्री के साथ भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट किया। उदाहरण के लिए मेडिसिनल प्रेपरेशंस में मेटल्स और मिनरल्स का सही प्रोपोर्शन और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस बताया गया था ताकि टॉक्सिसिटी से बचा जा सके और थेरेप्यूटिक एफिकेसी बढ़े। भारत के वैदिक चिकित्सक सीजनल हेल्थ, डाइटेटिक्स, डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्मा और मेंटल वेलबीइंग पर भी ध्यान देते थे और हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए माइंड बॉडी बैलेंस और लॉन्जेविटी सुनिश्चित करते थे। आयुर्वेद में प्रत्येक रोग के लिए सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रकृति बेस्ड पर्सोनलाइज्ड ट्रीटमेंट सिस्टम विकसित किया गया था, जो मॉडर्न पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन के कॉन्सेप्ट्स से भी मेल खाता है। इसके अलावा वैदिक विज्ञान ने मेडिसिनल प्लांट्स और नेचुरल कंपाउंड्स का इतना एडवांस्ड नॉलेज विकसित किया कि कई कॉन्टेम्पररी ड्रग्स और फार्माकोलॉजिकल रिसर्च इसके आधार पर इंस्पिरेशन प्राप्त करती हैं। आयुर्वेद केवल रोग निवारण तक सीमित नहीं था, यह जीवन शैली, एथिकल कॉन्डक्ट, एनवायरनमेंटल अवेयरनेस और स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ भी लिंक्ड था, जिससे व्यक्ति और प्रकृति के बीच बैलेंस बना रहे। इस प्रकार भारत का वैदिक विज्ञान और आयुर्वेद की गूढ़ तकनीक यह साबित करती है कि हजारों साल पहले मानव ने शरीर, मन, एनवायरनमेंट और कॉस्मोस के बीच इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स को समझकर सोफिस्टिकेटेड मेडिकल और साइंटिफिक सिस्टम्स विकसित कर लिए थे, जिन्हें मॉडर्न साइंस अभी भी पूरी तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई है। चीन की प्राचीन सभ्यता ने हजारों साल पहले ही विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की थीं, जो आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए आज भी प्रेरणा हैं। चीन में प्राचीन चिकित्सा प्रणाली, जिसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन (TCM) कहा जाता है, ने शरीर के प्राकृतिक एनर्जी चैनल्स या मेरिडियंस, यिन यांग बैलेंस और 5 एलिमेंट्स वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर के आधार पर रोगों के निदान और उपचार की विस्तृत तकनीक विकसित की थी। चाइनीज फिजिशियंस ने पल्स डायग्नोसिस, एक्यूपंक्चर, मॉक्सिबशन, हर्बल थेरेपी और कपिंग जैसी टेक्निक्स को सिस्टमैटिकली प्रयोग में लाया और उन्हें सेंचुरीज तक बिना आधुनिक लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के लगातार रिफाइन किया। उनके द्वारा बनाई गई हर्बल फॉर्मुलेशंस जैसे जिनसेंग, रेशी मशरूम, एस्ट्रागलास और रूबार्ब मेडिसिनल, टॉनिक और इम्यूमोड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती थीं और मॉडर्न फार्माकोलॉजी में इन्हें एक्सटेंसिवली रिसर्च किया जाता है। चीन के प्राचीन वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेटलर्जी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट योगदान दिया। उन्होंने गन पाउडर, कॉम्पास, पेपर और प्रिंटिंग जैसी इन्वेंशंस डेवलप की, जिससे नेविगेशन, कम्युनिकेशन और वॉरफेयर में क्रांतिकारी बदलाव आए। प्राचीन चाइनीज ऑब्जर्वेटरीज और स्टार मैप्स ने एक्लिप्सेस, कॉमेट्स, ऑरोरास और प्लैनेटरी मोशन का मेटिक्युलस रिकॉर्ड रखा और उन्होंने सोफिस्टिकेटेड कैलेंड्रिकल सिस्टम्स बनाकर एग्रीकल्चरल साइकिल्स, फेस्टिवल्स और गवर्नमेंट प्लानिंग के लिए प्रेसाइज टाइमिंग इंश्योर किया। उनके इनोवेशंस में हाइड्रोलॉजी, कैनाल इंजीनियरिंग और फ्लड कंट्रोल के एडवांस्ड टेक्निक्स भी शामिल थीं, जिससे प्राकृतिक डिजास्टर्स को मिनिमाइज किया जा सके। प्राचीन चीन ने सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स और डेंटिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लोर किया। मैन्युस्क्रिप्ट्स में वाउंड ट्रीटमेंट, फ्रैक्चर मैनेजमेंट और एनेस्थीसिया लाइक हर्बल प्रेपरेशंस का उल्लेख मिलता है। यह दिखाता है कि उनकी मेडिकल नॉलेज केवल सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह प्रिवेंटिव मेडिसिन, लाइफस्टाइल रेगुलेशन और हॉलिस्टिक हेल्थ के सिद्धांतों पर आधारित थी। इस प्रकार चीन के प्राचीन आविष्कार और चिकित्सा विज्ञान यह साबित करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और साइंस को इंटीग्रेटेड अप्रोच में यूज किया और उनका यह सोफिस्टिकेटेड नॉलेज मॉडर्न रिसर्च, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के लिए आज भी बेंचमार्क और इंस्पिरेशन बनकर खड़ा है, जिसे मॉडर्न सिविलाइजेशन अभी भी पूरी तरह रिप्लिकेट नहीं कर पाई है।
प्राचीन सभ्यताओं ने हजारों साल पहले ही समुद्री यात्रा और नेविगेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्ञान विकसित किया था, जिससे वे लंबी दूरी की यात्रा और व्यापार करने में सक्षम हुए, जबकि उनके पास मॉडर्न कॉम्पास, जीपीएस या मोटराइज्ड शिप्स नहीं थे। मिस्र, फिनीशियन, भारतीय और चीनी समुद्री यात्री और व्यापारी स्टार्स, मून फेजेस, टाइड्स और ओशन करंट्स का मेटिक्युलस ऑब्जर्वेशन करके नेविगेशन करते थे। मिस्रवासियों और फोनिशियंस ने मेडिटरेनियन और रेड सी में कोस्टल नेविगेशन के लिए लैंडमार्क्स, सन पोजीशन और वाइंड पैटर्न्स का प्रयोग किया, और उनके सेलिंग राउट्स इतनी रिफाइंड थीं कि वे मंथ्स तक ओपन सी में सेफली ट्रैवल कर सकते थे। भारतीय समुद्री ट्रेडर्स ने मॉनसून वाइंड्स और ल्यूनर कैलेंडर्स का सिस्टमैटिक यूज करके इंडियन ओशन और साउथ ईस्ट एशिया के पोर्ट्स तक ट्रेड राउट्स डेवलप किए, और उन्होंने सेलेस्टियल नेविगेशन के लिए स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस और प्लैनेटरी पोजीशंस का प्रयोग किया। चीन में एंशिएंट मरीनर्स ने मैग्नेटिक कॉम्पास का अर्ली वर्जन, जिसे लोडस्टोन कॉम्पास कहते थे, का प्रयोग करके लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशन और एक्सप्लोरेशन को आसान बनाया, और उन्होंने रिवर्स, कोस्ट्स और ओशन करंट्स को डिटेल्ड मैप्स में डॉक्यूमेंट किया। पॉलिनेशियंस ने पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स लोकेट करने के लिए वेव पैटर्न्स, बर्ड फ्लाइट पाथ्स, क्लाउड फॉर्मेशंस और ओशन स्वेल्स का स्टडी किया, जिससे यह साबित होता है कि उन्होंने नेचुरल ऑब्जर्वेशन और इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल किया। मयन्स और अदर मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस ने ओल्डो ओशन नेविगेशन डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन उन्होंने सेलेस्टियल चार्ट्स और ल्यूनर साइकिल्स का प्रयोग एग्रीकल्चर और सीजनल प्लानिंग के लिए किया, जो नेविगेशन के आधारशिला के रूप में भी काम करता था। प्राचीन नेविगेशन में डेड रेकॉनिंग, साउंडिंग्स, कोस्टल पायलटिंग और स्टार बेस्ड ओरिएंटेशन जैसी एडवांस्ड टेक्निक्स शामिल थीं, और ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और माइग्रेशन के लिए ये सिस्टम्स क्रिटिकल थे। इनके नॉलेज ने सिविलाइजेशंस को डिस्टेंट लैंड्स से संपर्क स्थापित करने और नॉलेज, टेक्नोलॉजी और कल्चर का आदान प्रदान करने में मदद की। इस प्रकार प्राचीन नौवहन तकनीक और समुद्री मार्गदर्शन यह दिखाता है कि हजारों साल पहले मानव ने ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एनवायरनमेंटल अंडरस्टैंडिंग को इंटीग्रेट करके ऐसा सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम बनाया, जिसे मॉडर्न जीपीएस और सैटेलाइट नेविगेशन की तुलना में भी रिमार्केबल कहा जा सकता है। और यह साबित करता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने एक्सप्लोरेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल विकसित की थी, जिसे मॉडर्न साइंस अभी भी पूरी तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई है। प्राचीन मायनों और मिस्रवासियों ने हजारों साल पहले ही गणित के क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टरी हासिल की थी, जो आज भी मॉडर्न मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए चुनौतीपूर्ण है। मिस्रवासियों ने राइंड पपायरस और मॉस्को पपायरस जैसे टेक्स्ट्स में अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और फ्रैक्शंस का सोफिस्टिकेटेड उपयोग किया, जिसमें लैंड मेजरमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, पिरामिड बिल्डिंग और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेसाइज कैलकुलेशंस शामिल थे। वे फ्रैक्शंस, रेशियोज और एरिया कैलकुलेशंस का सिस्टमैटिक उपयोग करके एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर और टैक्सेशन को मैनेज करते थे, और उनके ज्योमेट्री स्किल्स इतनी एडवांस्ड थीं कि वे पिरामिड्स, टेम्पल्स और मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स को नियरली परफेक्ट अलाइनमेंट और प्रपोर्शंस में बना पाए। इसी तरह मायनों ने अपनी सोफिस्टिकेटेड नंबर सिस्टम और पोजिशनल नोटेशन डेवलप की थी, जिसमें जीरो के कॉन्सेप्ट का प्रयोग भी शामिल था, जो कॉन्टेम्पररी मैथमेटिक्स में रेवोल्यूशनरी माना जाता है। मयन मैथमेटिक्स में विजेसिमल, बेस, बीस, सिस्टम और कैलेंड्रिकल कैलकुलेशंस के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस का प्रेसाइज प्रयोग किया गया था, जिससे उनके लॉन्ग काउंट कैलेंडर और एस्ट्रोनॉमिकल प्रिडिक्शंस इतना एक्यूरेट हुए कि मॉडर्न कैलकुलेशंस से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। मयन और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए अलजेब्रा लाइक रीजनिंग का भी प्रयोग किया, जैसे इनहेरिटेंस, ट्रेड, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स।
इन दोनों सिविलाइजेशंस ने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट किया। प्लैनेटरी मूवमेंट्स, एक्लिप्सेस, सॉल्स्टाइसिस और इक्विनॉक्सेस की प्रेडिक्शन मैथमेटिकल फॉर्मूलास और प्रेसाइज ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी। मिस्रवासियों ने सर्वेइंग और मेजरमेंट टूल्स डेवलप किए जैसे क्यूबिक रॉड्स और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे उनके आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और एस्थेटिक प्रिसिजन में अनमैच्ड बने। मयंस ने ऑब्जर्वेटरीज और टेम्पल अलाइनमेंट्स में मैथमेटिकल प्रिसिजन का प्रयोग करके सेलेस्टियल इवेंट्स को सेंचुरीज तक ट्रैक किया। उनके कैलकुलेशंस, फ्रैक्शनल अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और पोजिशनल नोटेशन यह साबित करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने केवल एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स नहीं सीखी थी, बल्कि इसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, आर्किटेक्चर, नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी में अप्लाई करके एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स तैयार किए थे। इस प्रकार मायनों और मिस्रवासियों की गणितीय प्रवीणता यह दिखाती है कि हजारों साल पहले मानव ने मैथमेटिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के माध्यम से सोफिस्टिकेटेड नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डेवलप कर ली थी, जिसे मॉडर्न सिविलाइजेशन भी पूरी तरह रिप्लिकेट नहीं कर पाई है, और यह आज भी मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी के लिए हिस्टोरिकल बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है। प्राचीन सभ्यताओं ने सिर्फ भव्य और स्थायी इमारतें ही नहीं बनाई, बल्कि उन्हें इस तरह डिजाइन किया कि वे आकाशीय पिंडों और सेलेस्टियल इवेंट्स के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में हों, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी दोनों के लिए अद्भुत उदाहरण हैं। मिस्र के पिरामिड्स, विशेषकर गिजा के ग्रेट पिरामिड, अपनी प्रेसाइज कार्डिनल ओरिएंटेशन के लिए जाने जाते हैं, जिनकी नॉर्थ साउथ एक्सिस के डेविएशन केवल कुछ आर्क मिनट्स की है। और यह साबित करता है कि प्राचीन इजिप्शियन आर्किटेक्ट्स ने स्टार्स, पर्टिकुलरली पोलारिस और ओरियोन्स बेल्ट का ऑब्जर्वेशन करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्यूरेसी से स्ट्रक्चर्स को अलाइन किया। मयन पिरामिड्स और ऑब्जर्वेटरीज जैसे एल कैस्टिलो इन चिचे इत्जा और कैराकॉल ऑब्जर्वेटोरी को इक्विनॉक्सेस, सॉल्स्टाइसिस और वीनूस साइकिल के हिसाब से ओरिएंट किया गया था, जिससे सनलाइट और शैडो इफेक्ट्स प्रीसाइसली फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के अनुसार अपीयर होते थे। भारत में प्राचीन मंदिरों और स्टेपवेल्स जैसे सन टेम्पल, कोणार्क भी सोलर फिनोमेना के अनुसार डिजाइन किए गए थे, ताकि सूर्य की किरणें स्पेसिफिक डेज पर इनर सैंक्टम तक पहुंचें, और यह विज्ञान और डिवोशन का यूनिक इंटीग्रेशन है। चीन में एंशिएंट ऑब्जर्वेटरीज और इंपीरियल पैलेसेस को भी सेलेस्टियल अलाइनमेंट के अनुसार कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिससे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, सीजनल प्लानिंग और रिचुअल एक्टिविटीज में सहायता मिलती थी। प्राचीन आर्किटेक्ट्स ने ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को इंटीग्रेट करके ऐसे स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए, जिनमें पिरामिड्स, टेम्पल्स, जिग्गुराट्स और स्टोन सर्कल्स शामिल हैं, और इनका अलाइनमेंट सॉल्स्टाइसिस, इक्विनॉक्सेस, ल्यूनर साइकिल्स और प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ परफेक्ट मैच करता था। स्टोनहेंज जैसे यूरोपियन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी सोलर और ल्यूनर इवेंट्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, जिससे प्रीहिस्टोरिक सिविलाइजेशंस की एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का प्रमाण मिलता है। इन अलाइनमेंट्स के लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, मेजरिंग रॉड्स, साइट लाइन्स और हराइजन मार्कर्स का प्रयोग किया, और सेंचुरीज तक स्ट्रक्चर्स को मेंटेन किया गया ताकि सेलेस्टियल साइकिल्स एक्यूरेटली ट्रैक हों। यह स्पष्ट है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने सिर्फ आर्किटेक्चर को एस्थेटिक या फंक्शनल पर्पस के लिए नहीं बनाया, बल्कि उन्हें कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एनवायरनमेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटीग्रेट किया। इस प्रकार प्राचीन इमारतों और उनके एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के रहस्य यह दर्शाते हैं कि हजारों साल पहले मानव ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ऑब्जर्वेशनल स्किल का ऐसा सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन विकसित किया था, जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स के बिना रिप्लिकेट करना आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, और यह एंशिएंट सिविलाइजेशंस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस और कॉस्मोस के प्रति उनकी गहन समझ का स्पष्ट प्रमाण है। प्राचीन सभ्यताओं ने हजारों साल पहले ही प्राकृतिक तत्वों और ऊर्जा के रहस्यों को समझना शुरू कर दिया था,
और उनका यह ज्ञान आज भी मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंटल साइंस के लिए प्रेरणा है। भारतीय वैदिक ग्रंथों में पंचतत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उनके इंटरैक्शंस का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने मैटर और एनर्जी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कॉन्सेप्चुलाइज किया था और उनका ध्यान केवल स्पिरिचुअल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, मेडिसिन और डेली लाइफ में भी था। मिस्रवासियों ने नील नदी के सीजनल फ्लड्स और मिट्टी के न्यूट्रिएंट साइकिल्स को ऑब्जर्व किया और उनके इरिगेशन सिस्टम्स और एग्रीकल्चरल प्लानिंग को नेचुरल एनर्जी और सीजनल फोर्सेस के अनुसार डिजाइन किया। चीन में टाओइस्ट और एंशिएंट फिलोसोफर्स ने ची या वाइटल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से बॉडी, एनवायरनमेंट और यूनिवर्स के एनर्जी बैलेंस को समझा और यह नॉलेज एक्यूपंक्चर, फेंग शुई और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में अप्लाई किया गया। मयंस और मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस ने भी सोलर, ल्यूनर और प्लैनेटरी एनर्जी साइकिल्स का अध्ययन करके कैलेंड्रिकल सिस्टम्स, रिचुअल्स और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को ऑप्टिमाइज किया। प्राचीन सिविलाइजेशंस ने मेटल्स, मिनरल्स और नेचुरल कंपाउंड्स में हिडन प्रॉपर्टीज और एनर्जी पोटेंशियल्स को समझा। उदाहरण के लिए इजिप्शियन मेटलर्जी में कॉपर, गोल्ड और टिन का स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस में उपयोग करके कंडक्टिव और ड्यूरेबल एलॉयस बनाए गए, जबकि इंडियन मेटलर्जिस्ट्स ने आयरन पिलर्स में रस्ट रेजिस्टेंट टेक्निक्स डेवलप की। उन्होंने साउंड, लाइट और थर्मल एनर्जी का भी ऑब्जर्वेशन किया। स्टोनहेंज जैसे मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स में सनलाइट, शैडो और एक्ूस्टिक्स का प्रेसाइज कैलकुलेशन किया गया ताकि एनर्जी पैटर्न्स और सेलेस्टियल साइकिल्स के साथ सिंक किया जा सके। इसके अलावा प्राचीन लोग वाटर करंट्स, वाइंड एनर्जी और जियोथर्मल फिनोमेना का भी अध्ययन करते थे और इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे मिल्स, इरिगेशन और बिल्डिंग वेंटिलेशन में इस्तेमाल किया। उनके नेचुरल एनर्जी और एलिमेंट्स के ज्ञान में थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, जिससे एग्रीकल्चर, मेडिसिन, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी जैसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स सेंचुरीज तक एक्यूरेटली फंक्शन करती रहीं। इस प्रकार प्राचीन सभ्यताओं का प्राकृतिक तत्वों और ऊर्जा का ज्ञान यह साबित करता है कि हजारों साल पहले मानव ने यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस और एनर्जी डायनामिक्स को समझने की रिमार्केबल क्षमता विकसित कर ली थी, और यह मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए आज भी इंस्पिरेशन और अनएक्सप्लेन्ड विजडम का स्रोत है। प्राचीन सभ्यताओं द्वारा विकसित विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि कई क्षेत्रों में एंशिएंट नॉलेज आज भी मॉडर्न डिस्कवरीज को चुनौती देता है और कभी-कभी उनसे आगे प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए मयंस की एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, सोलर और ल्यूनर एक्लिप्सेस की प्रेडिक्शन और वीनूस साइकिल की गणना मॉडर्न टेलीस्कोप्स और सॉफ्टवेयर के बिना रिमार्केबल प्रिसिजन से की गई थी, जबकि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इन्हें सेंचुरीज तक डेटा के लिए बेंचमार्क मानती है। प्राचीन भारत में वैदिक विज्ञान और आयुर्वेद ने ह्यूमन फिजियोलॉजी, हर्बल फार्माकोलॉजी, सर्जिकल टेक्निक्स और प्रिवेंटिव मेडिसिन के कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट किया, जिसमें बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट का हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग शामिल था, और यह पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन और हॉलिस्टिक हेल्थ के आधुनिक ट्रेंड्स से एस्टोनिशिंगली अलाइंड है। प्राचीन मिस्र के सर्जिकल मेथड्स, बाउंड मैनेजमेंट और हर्बल रेमेडीज मॉडर्न मेडिसिन की कई टेक्निक्स के लिए फाउंडेशन बन चुके हैं, जबकि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन और एक्यूपंक्चर ने एनर्जी फ्लो, मेरिडियंस और डिजीज प्रिवेंशन के ऐसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जिनका मॉडर्न फिजियोलॉजी और बायोफिजिक्स में पार्शियल साइंटिफिक वैलिडेशन हुआ है। नेविगेशन और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने सेलेस्टियल नेविगेशन, कॉम्पास फ्री ओशियानिक वॉयजेस, पिरामिड्स और टेम्पल्स का एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट डेवलप किया, जिसे मॉडर्न जीपीएस, इंजीनियरिंग और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से भी रिप्लिकेट करना चुनौतीपूर्ण है। उनके मैथमेटिकल सिस्टम्स, पोजिशनल नोटेशन,
फ्रैक्शंस और जियोमेट्री का उपयोग एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर और ट्रेड में इतना एडवांस्ड था कि मॉडर्न कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स भी एग्जैक्ट रेप्लिकेशन में सेंचुरीज लेते हैं। नेचुरल एलिमेंट्स, एनर्जी साइकिल्स, सोलर पैटर्न्स और एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग पर एंशिएंट नॉलेज इतना सोफिस्टिकेटेड था कि मॉडर्न एनवायरमेंटल साइंस और रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशंस आज भी इसके प्रिंसिपल्स को स्टडी और इंटीग्रेट कर रही हैं। यह सभी उदाहरण यह दर्शाते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने ऑब्जर्वेशनल स्किल, एम्पिरिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड नॉलेज का ऐसा सिस्टम डेवलप किया था जिसे मॉडर्न साइंस अभी भी पूरी तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई है। हालांकि मॉडर्न साइंस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स और लार्ज स्केल कंप्यूटेशनल मेथड्स के साथ नई डिस्कवरीज कर रही है, एंशिएंट नॉलेज में इंट्यूइशन, ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और होलिस्टिक इंटीग्रेशन की क्वालिटी आज भी अनमैच्ड है। इस प्रकार प्राचीन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि हजारों साल पहले मानव ने कॉस्मोस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, एनर्जी और एनवायरनमेंटल डायनामिक्स को एस्टोनिशिंगली सोफिस्टिकेटेड तरीके से समझा और अप्लाई किया, और मॉडर्न सिविलाइजेशन कई क्षेत्रों में अभी भी एंशिएंट विजडम से सीखने और अडैप्ट करने की आवश्यकता महसूस करती है। यह साबित करता है कि हमारी आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियां रिमार्केबल हैं, लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशंस की इंसाइट, प्रिसिजन और होलिस्टिक अप्रोच में हम आज भी पीछे हैं।